Hello everyone, I hope you are doing good, seeing all the videos sincerely, making the notes, and if you find any difficulty in any of the video sessions, please definitely let me know putting your doubts in the comment box. Now, in the previous video we have talked about the process of double fertilization. Now, after achieving the fertilization, after the two major events, one was syngamy, whose resultant was a diploid cell called zygote, and another was a triple fusion, whose resultant was a triploid cell that was primary endosperm nucleus, which is going to form the endosperm. तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद दो डेवलपमेंट जो हमें देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज वन इज रिलेटेड टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड वन इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट में माइटोसिस होगी और एम्ब्रियो बनेगा। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में भी माइटोसिस होगी और एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा। तो पहले सेक्शन में हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को देख लेते हैं। सो 2 स्टेप्स है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें कि पहला आप देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नाउ एज यू नो व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज अ हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू which is having the ploidy of triploid in nature. So it's a triploid multicellular nutritive tissue which provides nourishment to the growing embryo. एंडोस्पर्म बना कैसे था, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एंडोस्पर्म इज अ रिजल्टेंट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन वेयर अ हैप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड पोलर सेल एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। और फिर इस एंडोस्पर्म में कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलती है, कंटिन्यूस कुछ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स चलते हैं, कुछ माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और उसके चलते कंप्लीट न्यूट्रिटिव टिश्यू तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। अगर आपको याद हो कि आपका ये एम्ब्रियो सैक था और एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर बना है आपका जाइगोट, दिस वाज योर जाइगोट, देन दिस वाज योर एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, दिस वाज योर पेन आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन एंड दिस वॉज योर जाइगोट आफ्टर सिनगैमी। ऐसे दो रिजल्टेंट हमें मिल चुके थे। अब ये हमेशा याद रखेंगे कि जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये नरिशमेंट देगा कौन? तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। तो डेफिनेटली एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट विल बिगन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इससे पहले कि जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो, उससे काफ़ी पहले डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म कंटिन्यूसली डिवाइड होने के बाद एक कंप्लीट न्यूट्रिटिव टिश्यू बनकर बाहर आता है। और यहाँ पर फिर धीरे धीरे जब जाइगोट एम्ब्रियो में बनेगा तो काफ़ी अमाउंट का न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म यहाँ पर एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने वाला है, राइट? तो हमको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इज ऑलवेज प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ एंडोस्पर्म 3 टाइप से इनकी डेवलपमेंट हम देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। वन इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक टाइप कहलाया जाता है फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक टाइप कहलाया जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। And one more type is being called as, that is called halobial endosperm development. एंडोस्पर्म के 3 टाइप के डेवलपमेंट है। एंडोस्पर्म आइदर गोइंग टू फॉलो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और सेलुलर डेवलपमेंट और हेलोबियल डेवलपमेंट। तीनों में से सबसे कॉमनेस्ट टाइप का एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब होगा कि अगर ये आपका यहाँ पर आपका जाइगोट है, दिस इज योर जाइगोट सपोज, और ये आपका पेन है, दिस इज योर पेन, PEN पेन। तो इस पेन के अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होगा न्यूक्लियस में और एक के बनेंगे 2, एक के बनेंगे 2, राइट? इस तरीके से 2 बनेंगे और फिर इन 2 में फर्दर डिवीजन होगी और 2 के बनेंगे 4, 4 के बनेंगे 8 एंड देन इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। न्यूक्लियस में डिवीजन होता चला जाएगा
कंप्लीटली न्यूक्लियस में डिवीजन होता चला जाएगा वन आफ्टर अनदर, जहां पर मैं आपके लिए एक पॉइंट बताऊंगी कि कार्योकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है. ओनली कार्योकाइनेसिस इज बीइंग अचीव्ड बट नॉट साइटोकाइनेसिस. मतलब ओनली न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल अंडरगो डिवीजन बट नॉट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. मतलब सेल वॉल नहीं बन पा रही है, एक कंप्लीट सेल नहीं बन रहा है, सिर्फ फ्रीली सस्पेंडेड न्यूक्लियस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं. और इस तरीके के डिवीजन को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन जहाँ पर पेन ने पहला माइटोसिस किया, 2 बने, 2 में फिर 4 बने, 4 में फिर 8 बने और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चला गया और एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में तैयार हो गए. कहीं पर भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, इनिशियली कार्योकाइनेसिस हुई ना. कंप्लीटली ये अबंडन हो चुका है, आई मीन कंप्लीटली ये पूरा फिलअप हो चुका है ये एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर आपका डेवलपमेंट हो रहा है. एंटीपोडाल्स डीजेनरेट हो गए जो चेलेजल एंड पर थे, सिनर्जिट्स भी डीजेनरेट हो गए. बचा है खाली एक एम्ब्रियोनल सेल मतलब जाइगोट, और एक बचा था पेन. पेन में हुई फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन और ये लाइन से बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर फ्री फॉर्म में सस्पेंडेड फॉर्म में तैयार हो गए. फिर क्या होगा, धीरे धीरे इन सारे न्यूक्लियस की अरेंजमेंट बिगिन होगी. ये सारे न्यूक्लियस अरेंज होंगे एट द पेरीफेरी. इन सभी न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बिगिन हो जाएगा पेरीफेरी और बीच में यहाँ पर एक सेंट्रल स्पेस तैयार हो जाएगी दैट इज कॉल्ड वैक्यूल टाइप ऑफ प्लेस. राइट, धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियस बढ़ते चले जाएंगे. ये ऐसे पेरिफेरल शिफ्ट हो गया तो इस तरीके से ये न्यूक्लियस यहाँ पर सारे अरेंज हो गए. ये न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, ये सारे न्यूक्लियस आपके अरेंज हैं. और काफी समय के बाद जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी तो जो बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जो बिल्कुल पेरिफेरल न्यूक्लियाई अरेंजमेंट है, उनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन बिगिन होगा. उनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन बिगिन होगा. इस तरीके से आप देख सकते हैं. अगर आप कैमरे को स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोककर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस बिगिन हुई काफ़ी देर के बाद. पहले कंप्लीटली कार्योकाइनेसिस हुई और काफ़ी देर के बाद साइटोकाइनेसिस हुई. ऐसे ये एक लेयर तैयार हो गई, उसके बाद ये सेकंड लेयर तैयार हो गई और ये जो जितने भी पेरिफेरल अरेंजमेंट थे इस तरीके से सेल वॉल अभी आपकी बनती चली जाएगी. तो आप देख सकते हैं पेरीफेरी से सेंटर की तरफ साइटोकाइनेसिस बिगिन हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन हुई, सेल का फॉर्मेशन हुआ. इस तरीके के प्रोसेस को आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फॉर्मेशन या सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट. अगर आप देखें तो सेंट्रीपिटल फॉर्मेशन मतलब फ्रॉम पेरीफेरी टुवर्ड्स सेंटर, इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर बिगिन हुआ है. ओके, सो ये आपका बाहर सेलुलर सेल वॉल बन गई है और अंदर अभी भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. बाहर से अंदर की तरफ सेल वॉल जा रही है, इसको आप सेंट्रीपिटल मैनर में मूवमेंट कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल मैनर में इसका अरेंजमेंट कह सकते हैं. एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल मैं अभी आपसे शेयर कर रही थी, दैट इज कॉल्ड कोकोनट. आप कभी भी आपने नारियल पानी अगर पिया हो तो आपने नारियल पानी में देखा है कि बाहर की तरफ मलाई रहती है और अंदर की तरफ पानी रहता है. तो व्हाट यू आर ड्रिंकिंग बेटा, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. जो लिक्विड आप पी रहे हैं आप एक्चुअली एंडोस्पर्म को पी रहे हैं. वो सारे न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई जिनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बन पाई इसलिए वो रिजिड नहीं हो पाए, वो लिक्विड के फॉर्म में, एंडोस्पर्मिक लिक्विड के फॉर्म में सेंटर में प्रेजेंट है. राइट, और जो मलाई के फॉर्म में आ गए क्योंकि उन न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल बन गई और इसलिए वो रिजिड हो गए और वो मलाई के फॉर्म में या पेरीफेरी में व्हाइट कर्नल जिसको कहते हैं आप देख सकते हैं. Coconut is a best example where you can see two types of endosperm. One is called as cellular endosperm in the form of white kernel, जो कि मलाई आप खाते हैं. And another is what is called as free nuclear endosperm in the form of liquid, जिसको आप drink करते हैं. You all of you must have drink or drank this coconut water, and you know coconut water is so much nutritious for health.
तो जितने भी प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन आप पी रहे हैं, ये डायरेक्ट नरिशमेंट आप ले रहे हैं, क्योंकि ये सारे न्यूक्लियाई सिक्रीटरी इन नेचर है, दे आर सिक्रीटिंग वाटर एंड अलॉन्ग विद वाटर ऑल द इंपॉर्टेंट सोडियम आयन, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस, जितने भी वाइटामिन मिनरल्स आपको चाहिए, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो कोकोनट में आपको दोनों तरीके से मिलेगा, ज़्यादातर वीट, राइस, मेज, जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे एंजियोस्पर्म में, मैक्सिमम केस में एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो होगी वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के फॉर्म में होगी। एम आई क्लियर विद दिस? फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मतलब कि पहला पेन जो था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसमें एक माइटोटिक डिवीजन हुई, एक के दो न्यूक्लियस बने, कार्योकाइनेसिस हुई, लेकिन उसके पीछे पीछे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कार्योकाइनेसिस मीन्स सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होना, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना ताकि सेल बन सके। तो सिर्फ कार्योकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। फिर दो न्यूक्लियस के और 4 हुए, 4 के 8 हुए, एंड दैट द प्रोसेस कंटिन्यूज। Later on, all these nuclei get arranged on the periphery, leaving the central vacuole. And at the बिल्कुल later stage during maturity, centripetal fashion में cytokinesis begin होगी, cell wall की formation होगी। बीच में जो रह जाएगा that is going to be liquid endosperm in free nuclear form, और जो बाहर कंडेंस होकर रह गया that is cellular endosperm. So maximum of angiosperm they show this fashion of endosperm development. Clear with this? सेकेंड कैटेगरी आप देख लीजिए सेलुलर एंडोस्पर्म। नाम से क्लियर है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट सेलुलर फॉर्म में होगी। तो अगर ये आपका अगर आपका एक पेन है, सपोज दिस इज योर पेन, आई से दिस इज पेन, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस एज अ एम्ब्रियो सैक, आई एम टेकिंग दिस एज अ पेन, राइट। इसमें डिवीजन हुई, पहली माइटोसिस डिवीजन हुई, 2 सेल बने, फिर दोनों में डिवीजन हुई, 2 बने, 4 बने, फिर और डिवीजन हुई, 8 बने, एंड सो ऑन। मतलब आफ्टर ईच कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस इज इमीडिएटली कंडक्टेड। अनलाइक फर्स्ट केस ओनली कार्योकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। हियर आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन इमीडिएटली साइटोप्लाज्म का डिवीजन एंड अ कंप्लीट सेल इज फॉर्म, एंड सच टाइप इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म ये भी कुछ ही केसेस में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि दतूरा, बाल्सम, पेटूनिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर यू कैन सी शुरुआत से ही सेल बन रहे हैं, कोई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा, शुरुआत से ही कंप्लीट सेल बनते जा रहे हैं, और इस तरीके का एंडोस्पर्म शुरुआत से ही कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रहेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड एज हेलोबियल। हेलोबियल एंडोस्पर्म, इसका नाम हेलोबियल इसलिए पड़ा क्योंकि मोनोकॉट फैमिली में, मोनोकॉट्स में एक ऑर्डर होता है हेलोबिए, राइट। हेलोबियल्स नाम का एक ऑर्डर रहता है, जैसे कि सेपिंडेल्स, ऐसे हेलोबियल नाम का एक ऑर्डर रहता है, और उसको बिलोंग करने वाले सारे मेंबर, जैसे वेलिस्नेरिया भी इसी एग्जाम्पल में आएगा, वो हेलोबियल। अब हेलोबियल एक्चुअली में इन दोनों का इंटरमीडिएट है बेटा, दोनों का इंटरमीडिएट, जहां पर पहला डिवीजन, ये देखिए ये आपका पेन होगा, सपोज ये आपका पेन है, राइट। अब इस पेन में हुई बेटा डिवीजन, तो डिवीजन जो हुई तो एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ अनइक्वल डिवीजन हुआ। जो नीचे की तरफ है दैट इज कॉल्ड एज योर चेलेजल। सपोज ये उल्टा ले लेती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज चेलेजा, क्योंकि हम यूजुअली चेलेजा ऊपर की तरफ ले रहे हैं, और ये आपका नीचे माइक्रोपाइल। तो एक अनइक्वल डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन कार्योकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, राइट, मतलब कि सेलुलर टाइप हुआ। पहला डिवीजन कैसा हुआ? सेलुलर टाइप हुआ, पहला माइटोसिस सेलुलर टाइप। 2 सेल बने, एक चलेजा की तरफ बना जो कि स्मॉल बना, और एक माइक्रोपाइल की तरफ बना जो कि लार्ज बना। अब क्या होगा, इसके बाद जितने भी डिवीजन होंगे वो फ्री न्यूक्लियर होंगे, मतलब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 9, 8 के 16, और इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन होती चली जाएगी। सेलुलर चलेजल वाले के पास ज़्यादा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं देखने के लिए मिलेगी, इन कंपैरिजन माइक्रोपाइलर एंड वाले की तरफ पर ज़्यादा चलेजल एंड मतलब ज़्यादा आपको माइटोटिक डिवीजन्स देखने के लिए मिलेंगे। सो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन किधर होंगे? जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। क्यों? क्योंकि उधर की तरफ ही आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो तो नीचे माइक्रोपाइल की तरफ ही डेवलप हो रहा है, एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ ही था,
तो ज़्यादा नरिशमेंट किधर की तरफ से मिलेगा? अगर जो सेल माइक्रोपाइलर की तरफ से ज़्यादा इनलार्ज होगा तो यहाँ बहुत ही फ्रीक्वेंट, बहुत ही फास्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बिगिन हो जाते हैं और लास्ट में सभी में साइटोकाइनेसिस हो जाती है और कंप्लीट कंडेंस एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू के फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज अ इंटरमीडिएट of both the types, where first division will be cellular type and rest all the divisions are going to be free nuclear endospermic developing divisions. और बिल्कुल लेटर टाइम पर at the time of maturity, at the time of completion of development, cytokinesis will be performed. इस तरीके से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया वैलिसनेरिया, और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए एस्फोडेलस। एस्फोडेलस इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दतूरा लिख सकते हैं, पेटूनिया लिख सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल कोकोनट तो यहाँ पर लिखा ही है मैंने, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर। सो आई थिंक हाउ एंडोस्पर्म अंडरगोज डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन is clear to you. 3 types: free nuclear endosperm development, cellular endosperm और halobial development. Most commonly type is found as free nuclear endosperm development. कॉम्पिटिटिव में बहुत बार क्वेश्चन आता है कोकोनट के ऊपर, तो कोकोनट मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोकोनट में दोनों टाइप आपको मिलते हैं, सेलुलर भी मिलता है, फ्री न्यूक्लियर। जो आप सक करते हैं, जो आप पीते हैं पानी, वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो मलाई आप खाते हैं वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है। With this topic is over. In the very next video we will see how do embryo development occurs. I think you must have liked this video. If you like this video, then give more and more likes, and definitely subscribe my channel and press the bell icon button so that any new uploads can be notified to you. Till then, remain at home, stay safe, stay healthy. All the best.